तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका मतलब क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि एक एसिड जिसकी टेंडेंसी है H3O+ या H+ आयंस देने की पानी के अंदर। अभी हम इस पे फोकस हैं कि पानी में जब हम किसी एसिड को डालते हैं तो क्या हो रहा है। तो एक एसिड क्या होता है, या फिर एक कोई एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम कैसे बात करते हैं कि यार जितना ज्यादा H3O+ या H+ मिलेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, सो जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी H+ देने की उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उस सब्सटेंस की। तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हुई। अभी हम पीएच की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हुई। सिमिलरली अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ बेस टू गिव OH- आयंस इन वाटर। सिर्फ पानी की बात हो रही है अभी, तो कोई बेस क्या होगा जो पानी के अंदर OH- आयन देगा। कौन सा बेस कितना स्ट्रांग होगा, ये भी वही बात है कि जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी भाई OH- आयन देने की उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी किसी एक सब्सटेंस की। तो दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। क्या हो गई वो दो चीजें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है, अब देखो इसी प्रॉब्लम से बहुत सारे साइंटिस्ट जूझ रहे थे कि हम कैसे इसको मैथमेटिकली कुछ एक ऐसी क्वांटिटी लेके आए जिससे कि ये H+ और OH- इसकी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना कहीं पे भी किसी को भी पूरी दुनिया में बहुत इजी हो जाए। तो इसका जो आंसर निकला वो निकला किससे, कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस है हम उसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, जो कि हमको सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं पीएच स्केल। तो यहां से पीएच का जो है इन्वेंशन हुआ, यहां से पहली बार पीएच टर्म शुरू होना, मतलब उसको यूज होना हमने शुरू किया जब सोरेनसन ने दिया। उन्होंने क्या बोला कि देखो जो H+ आयंस है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिसके हम इतनी देर से पीछे पड़े हैं, उसको आप एक काम करो कि पीएच स्केल में लिखो। भाई क्या होता है ये पीएच स्केल, ये देख लेते हैं। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ H+ आयंस। सुनने में बड़ी भारी चीज लग रही होगी आपको, है बड़ा सिंपल। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log टू द बेस 10 एक्टिविटी ऑफ H+। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ H+ मतलब AH+ इज द एक्टिविटी ऑफ H+ आयंस। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, वापस से हम वो क्यों वाला सवाल पूछेंगे, क्यों उन्होंने क्यों माइनस ऑफ log टू द बेस 10 में ही एक्टिविटी लेके पीएच स्केल बनाया, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें कर सकते थे। तो एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, हुआ क्या कि उस जमाने में जितने भी एसिड बेसिस वगैरह पॉपुलर थे सोरेनसन के जमाने में, क्या होता था कि रूम टेम्परेचर पे एट रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं, जो जनरली एसिड्स और बेसिस थे ना, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही थी वो कुछ ऐसी आ रही थी भाई, 10-2 मोलर, 10-7 मोलर, ठीक है, 10-13 मोलर, इस ऑर्डर की आ रही थी। मतलब 10- समथिंग मोलर बार बार आया जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि देखो एक तो अपन सब चीज को पॉजिटिव रखने की फिराक में रहते हैं, इसलिए उन्होंने यहां पे एक माइनस साइन लगाया, और उन्होंने बोला कि कौन ये 10-2, 10-7, 10-13 में खेलेगा, अपन तो नॉर्मल भैया रियल नंबर्स में खेलेंगे कि मेरे पास पीएच कुछ ऐसा आ जाए भाई 1, 2, 5.5, 6, 7 वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ मेरे पास पीएच आ जाए। कौन ये देखेगा कि ये 10- समथिंग 3.8 इंटू 10- वगैरह वगैरह, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कॉन्सेप्ट बहुत ही भारी लगने लग जाता है। तो इसलिए उन्होंने एक सिंप्लीफाइड स्केल बनाया कि आप कुछ मत करो, मतलब जो एक्टिविटी ऑफ H+ है, कॉन्सेंट्रेशन जो हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, उसको लॉग मतलब लॉग में लिख लो जिसका बेस 10 है, और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो पीएच आने लगेगा वो बड़ा ही सिंपल सा पीएच आने लगेगा। ठीक है, उन्होंने ये बोला, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पीएच स्केल इंट्रोड्यूस हुआ। इस तरह से हम किसी भी एसिड या बेस का पीएच लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो पीएच स्केल हमने देखा, अब अपन आगे चलते हैं। So, activity of H+ ions is the concentration of free H+ ions या H3O+ ions in a dilute solution। यहां पे इंपॉर्टेंट है ये कि हम एक्टिविटी किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि भाई फ्री H+ ions या H3O+ ions in a dilute solution। Let's say for example मेरे पास 10-3 मोलर, क्या है मेरे पास 10-3 मोलर HCl सॉल्यूशन है। अब हमको क्या पता है कि HCl क्योंकि
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी का है, तो ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा सो HCl गिविंग H प्लस प्लस Cl माइनस, ये सब कुछ एक्वस है, ठीक है, ये सब कुछ एक्वस है, H प्लस भी एक्वस है, Cl माइनस भी एक्वस है। अब अच्छा, इसमें फ्री H प्लस कौन सा है, जो कि HCl के कारण आया होगा, तो ये क्या है, ये फ्री H प्लस का सोल्यूशन है। तो इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, जितनी की HCl की होगी। तो इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10-3 मोलर, ठीक है। अब अगर मेरे को इसका लॉग निकालना है, एक एग्जांपल करेंगे छोटा सा, उसके बाद तो हम पूरे चैप्टर में पीएच ही निकालते रहेंगे। अभी के छोटा सा एक एग्जांपल करेंगे, ये वाला। तो अब अगर मेरे को पीएच निकालना है, लेट्स से मेरे को पीएच निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस साइन पहला, फिर लॉग टू द बेस 10-3 मोलैरिटी में होगा, तो हम डायरेक्टली प्लग इन कर देंगे वैल्यू को। अब हमको लॉग को ऑपरेट करना आता है, 10 की पावर -3, तो ये -3 उठ के कहां जाएगा, आगे यहां पे उचक के यहां जाएगा। सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 log 10 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी 3। तो अब आप देखो कि हम कितने सिंप्लीफाइड, भाई पीएच कितना है, 10-3 मोलर HCl का 3, बताना भी आसान, समझना भी आसान। ये पीएच स्केल का कमाल है, ठीक है। बात समझ में आई, कैसे निकला, माइनस लॉग टू द बेस 10 एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है भाई। तो जो पीएच स्केल है उसको हमने 0 से 14 पे मार्क किया था, जिसका सेंट्रल पॉइंट है 7, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पीएच स्केल बिटवीन 0 to 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, पूरी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए, तब जाके हम पीएच स्केल की बात कर सकते हैं, ठीक है, कूल। हाँ, तो पीएच इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, पीएच इक्वल टू 0 का मतलब है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि log 1 कितना होता है, 0। pH इज इक्वल टू 14 का क्या मतलब है, pH इज इक्वल टू 14 का मतलब है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर -14, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये हो गया हमारा। और इसका सेंट्रल पॉइंट ऑब्वियसली बीच वाला मिडिल पॉइंट क्या है, 0 और 14 का 7। अगला, pH नेगेटिव भी हो सकता है और ग्रेटर देन 14 भी हो सकता है। हमने स्केल डिफाइन किया कि भाई 0 से 14 के बीच में जनरली आता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। जितने हमारे आसपास एसिड और बेस मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो पीएच है वो जनरली कितना आता है, 0 से 14 के बीच में। पर अब लेट्स से कि मोलैरिटी मेरी हो गई इज इक्वल टू 2m H प्लस की। सो H प्लस की जो मोलैरिटी है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ H प्लस जो है वो हो गई 2m। अब इसके लिए अगर मैं pH डिफाइन करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ log टू द बेस 10 2। अब माइनस log 2, तो ये जो log 2 क्वांटिटी होती है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि जो 2 है 1 से बड़ा है, और log टू द बेस 10 में जब 1 से बड़ी क्वांटिटी होती है तो वो पॉजिटिव होती है, तो log क्या आ गया, नेगेटिव। सिमिलरली लेट्स से मेरे पास MH प्लस इज इक्वल टू 10-18 है, तो फिर pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा माइनस ऑफ log टू द बेस 10 रेज़ टू द पावर -18 इज इक्वल टू 18। ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से जो pH है ये हमारा अब 14 से बड़ा हो गया। तो इस तरह से pH 0 से कम भी हो सकता है, 14 से ज्यादा भी हो सकता है, पर जनरली हमको 0 से 14 के बीच में एनकाउंटर होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर और सॉल्वेंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू में क्या देखा था कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, लेट्स से मैं कोई भी एक एसिड ले लेता हूं, यहां पे लेट्स से मैं एसिड ले रहा हूं HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस। तो H प्लस कितना बना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लेट से इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था C, तो इक्विलिब्रियम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, C1 माइनस अल्फा, और इसका होगा C अल्फा C अल्फा। तो अल्फा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आया, C अल्फा के बराबर। और अल्फा खुद किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे और एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो अब अगर H प्लस ही डिपेंड कर रहा है तो पूरा का पूरा pH स्केल ही शिफ्ट हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, H प्लस की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो जो pH स्केल है, हम जब 0 से 14 बोल रहे हैं, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम 0 से 14 सिर्फ तब बोलेंगे जब टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज हो गया तो pH स्केल भी चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है।
सिमिलरली अब भाई हमने सिर्फ H प्लस के लिए क्यों निकाला, सिर्फ एसिड ही थोड़ी ना हम एनकाउंटर करते हैं, हम तो बेस को भी एनकाउंटर करते हैं, तो पीओएच स्केल की भी हमको बात तो करनी पड़ेगी। पीओएच स्केल का मतलब क्या है, पीओएच स्केल का मतलब कुछ नहीं है, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 एक्टिविटी ऑफ OH माइनस, पीओएच नहीं एक्टिविटी ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बस सिंपल। अब अगर हमको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो हम उसके लिए POH की भी बात कर सकते हैं। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, हमेशा मैं बेस 10 की ही बात करूंगा इस चैप्टर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो pH हो जाएगा। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दियो सो माइनस ऑफ लॉग 10, मतलब माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस टू द बेस 10, ये कितना हो जाएगा, ये POH का स्केल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है Ka का, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे ऐसे। लेट्स से हमारे पास एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है Ha, मतलब सिर्फ एक H प्लस मिलेगा जब ये डिसोसिएट होगा तब। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं भाई, Ha एक्वस, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगा, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, एट T इज इक्वल टू 0, लेट्स से मेरे पास इसके C, मतलब मेरी कॉन्सेंट्रेशन इसकी थी C और ये था 0, ये था 0। लेट्स से एट T इज इक्वल टू T, जब इक्विलिब्रियम आ गया इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी वो C1 माइनस अल्फा, क्योंकि C अल्फा तो क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, तो H प्लस कितना बनेगा, C अल्फा, A माइनस कितना बनेगा, C अल्फा। अब अगर मैं इसके लिए एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इसका होगा वो Ka होगा, तो Ka की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो Ka इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of Ha, which will be equal to C square alpha square upon C into 1 minus alpha, which is equal to C alpha square upon 1 minus alpha। अब हमको यहां क्या पता है कि जितना ज्यादा Ka होगा, जितना ज्यादा Ka होगा, जितना ज्यादा Ka बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, अब पर यहां पे हम एक क्वांटिटी और डिफाइन कर सकते हैं। वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी है pKa। जैसे हमने pH डिफाइन किया था, तो हमने क्या किया था, हमने pH के लिए किया था pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो हमने वहां पे क्या लिया था, H प्लस को लिया था pH डिफाइन करने के लिए। सिमिलरली अब मैं pKa डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या ले लूंगा, माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 Ka, सिंपल। तो जिसका भी हमको ये वाला स्केल डिफाइन करना हो जो सोरेनसन ने pH के लिए दिया था, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम pKa लिख सकते हैं। अब देखो, अब आप एक बात सोचो कि अगर मैंने Ka बढ़ाया, लेट्स से मैं Ka को बढ़ाता हूं, तो लॉग बेस 10 K ये भी बढ़ेगा, तो pKa क्या होगा, pKa कम होगा, क्योंकि वहां पे ये वाला नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब मेरे को क्या पता चला कि जितना कम pKa होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं इसको As बोल देता हूं, उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे हमने Ka डिफाइन किया, सिमिलर टर्म्स पे हम Kb भी डिफाइन कर सकते हैं, एक वीक मोनोप्रोटिक बेस MOH के लिए। सेम एनालिसिस हम यहां पे करने वाले हैं भाई। तो MOH एक्वस, M प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब मैं T इज इक्वल टू T के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेरे को पता ही है कि क्या होने वाला है। T इज इक्वल टू T पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होने वाली है, C1 माइनस अल्फा, ये किसकी हो जाएगी, MOH की। M प्लस की क्या हो जाएगी, C अल्फा, और OH माइनस की क्या हो जाएगी, OH माइनस की भी हो जाएगी C अल्फा। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए भी Kb को क्या लिख सकता हूं, मेरा इसके लिए भी Kb हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इतनी बार लिख चुके हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MOH, ये किसके लिए हो जाएगा, Kb के लिए। सिमिलरली अब मैं, मतलब पुराना वाला एनालिसिस हमारे लिए सेम ट्रू होल्ड करेगा कि जब Kb बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एक स्केल डिफाइन कर सकता हूं pKb विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ log टू द बेस 10 kb, है ना। और इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि जितना कम होगा pKb बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। जो हमने Ka के लिए एनालिसिस किया था, हम सेम एनालिसिस Kb के लिए भी करेंगे। देखो हम बहुत देर से ये बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट वाटर है वाटर है वाटर है, तो क्यों ना एक काम कर रहे हैं कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज है उस पर फोकस करें। तो अब जो हम देखेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। भैया पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये एक एम्फोटेरिक होता है। ये हम ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था उसमें देख चुके थे कि जब मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो बेस की तरह रिएक्ट करेगा, NH3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। ये उस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से एम्फोटेरिक है। पर अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी से तो हमने एसिड बेस मान लिया, पर अगर मैं लुईस की तरह से बात करूं तो ये सिर्फ एक बेस है, क्योंकि इसके पास देने के लिए अपना क्या है, लोन पेयर, और ये किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं रहता। ऑक्सीजन इसको ऐसा करने नहीं देगा। तो फिर हम यहां पे क्या बात कर सकते हैं, लुईस की अगर मैं बात करूं, लुईस के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो उस हिसाब से ये सिर्फ एक बेस है। अब प्योर वाटर है मान लो, तो उसमें H प्लस और OH माइनस बराबर रहेगा, तो वो न्यूट्रल होता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, मान लो प्योर वाटर है तो वो H प्लस प्लस OH माइनस, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है और बाद में C1 माइनस अल्फा हो जाएगी तो ये C अल्फा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर। तो जब पानी न्यूट्रल है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस के। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि अगर मैं पानी की मोलैरिटी की बात करूं तो वो क्या होगी। वैसे अजीब बात है कि मैं पानी का एनालिसिस कर रहा हूं, पानी में पानी डालूंगा, उसकी मोलैरिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्या हो रहा है ये देखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो लेट्स से मैंने भाई 1 लीटर H2O लिया, अगर मैं इसको मास में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना, 1 kg वाटर के। सो 1 kg वाटर के ये बराबर हो जाएगा 1 kg H2O। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, या फिर मैं दोनों तरफ अगर ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 kg पर लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर H2O मतलब 1 किलोग्राम H2O। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मैंने लिया ही कितना है पानी का, 1 लीटर लिया है, तो अब अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो ये इतना मोलर आने वाला है। कैसे, 1000 ग्राम पानी है, पानी का मोलर मास कितना होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1000/18 अपॉन 1 लीटर, तो ये कितना हो गया 1000/18 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। सो 55.55 इसकी वैल्यू आ जाएगी मोल्स पर लीटर, 55.55 m, डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ml के बराबर होता है, ठीक है। अगला है कि अगर मैं पानी का आयनिक प्रोडक्ट निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा। मेरे पास रिएक्शन क्या है, H2O गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस। यहां पे H2O क्या है, सॉल्वेंट है, और उससे मेरे को क्या मिल रहा है, H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। तो अब अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ मैं वाटर लिखूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा KW। बोल रहा हूं मैं इसको क्यों, क्योंकि K ऑफ वाटर H प्लस इंटू OH माइनस विच विल बी इक्वल टू 10 माइनस 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सपेरिमेंटल है। ये जो KW की वैल्यू आई, हमको ये पता है कि वो बराबर होगी H प्लस इंटू OH माइनस की। आपको मन में आ रहा होगा कि यार नीचे से H2O कहां चला गया। H2O कहीं गया नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं, पर जो इसकी एक्टिविटी है वो 1 के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है। उसको हमने इक्विलिब्रियम में देखा था, केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ रहे थे, कि इसकी एक्टिविटी हम कितनी लेते हैं 1, और जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू नापी तो ये बराबर आई 10 माइनस 14 के। किस पे, हमको टेम्परेचर की तो बात करनी पड़ेगी, सही। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 के बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के अभी याद कर लेते हैं। KW 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 माइनस 14 के बराबर आने वाला है, ठीक है। अगला, तो जो पानी का डिसोसिएशन है वो एंडोथर्मिक होता है। आपको आग लगानी पड़ेगी पानी को डिसोसिएट कराने के लिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KW इंक्रीज होगा। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा H क्या है यहां पे, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव है। इसका मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सोचो जरा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि
रिएक्शन और आगे की तरफ जाएगी। ये हम ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल से ऑलरेडी जानते हैं। तो Kw इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना हुआ? 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे मेरी बात समझना, अगर पानी न्यूट्रल है, अगर पानी जो है वो न्यूट्रल है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14, और H प्लस और OH माइनस तो बराबर हैं। तो इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻14, और ये इंप्लाई कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻7। तो न्यूट्रल पानी में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10⁻7। अब हम वो जो pH स्केल है 0 से 14 वो आ रहा था, अब आप उसको समझ सकते हो कि सोरेनसन ने 0 से 14 ही क्यों किया, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो आ रहा था 10⁻14, सो माइनस लॉग ऑफ 10⁻14 विल बी इक्वल टू 14, और उन्होंने क्या बोला कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से चालू करते हैं और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तक जाते हैं। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट आया था हमारे pH स्केल का 7, इसकी एक बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, जो कि 7 के बराबर आया, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना आया था? 10⁻7। ओहो, POH भी कितना आ जाएगा? POH भी माइनस लॉग ऑफ H माइनस इज इक्वल टू 7। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻14 वैल्यू आई थी। 10⁻7 जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो pH है, ये इंप्लाई करता है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है। किसका? न्यूट्रल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर सिर्फ पानी है, तो हमने ना एसिड डाला है ना बेस डाला है, अभी सबको न्यूट्रल है, तो जब पानी न्यूट्रल होगा तो उसका जो pH है वो कितना आएगा? वो 7 आएगा। अब हमें ये देखना है कि pH अगर 7 से कम तो एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ, और अगर pH 7 से ज्यादा तो एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ। तो चलो रेडी हो, देखते हैं। सो pH अगर लेस देन 7 हुआ, pH अगर लेस देन 7 हुआ, सो माइनस लॉग H प्लस लेस देन 7, मतलब माइनस लॉग, एक काम करते हैं इसमें अपन ऐसे देखते हैं, देखो माइनस लॉग 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 7 के बराबर होता है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा हुई 10⁻7 से, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर 10⁻7 से ज्यादा हुई, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है इज इक्वल टू 10⁻6, तो pH कितना हो जाएगा? सो pH विल बी इक्वल टू 6। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट जहां पे H प्लस और OH माइनस बराबर थे, तब क्या था? 7। और हमको एक बात क्या पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस ये हमेशा 10⁻14 के बराबर ही रहने वाली है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि Kw क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज ही नहीं करूंगा तो H प्लस इंटू OH माइनस की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अब अगर H प्लस इज इक्वल टू 10⁻6 है, तो मैं यहां पे प्लग इन कर देता हूं 10⁻6 इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14। दिस इंप्लाइज OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻8। तो अब मेरे को क्या दिख रहा है कि H प्लस का पलड़ा भारी हो गया है। किससे? OH माइनस से। तो मेरा जो वाटर में मैंने कुछ डाला है, लेट्स से मैंने H प्लस को 10⁻6 करने के लिए मैंने कोई ना कोई एक्सटर्नली सब्सटेंस डाला होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। वो कौन सा सब्सटेंस होगा? वो एसिड होगा। क्यों? क्योंकि H प्लस की मात्रा OH माइनस से ज्यादा है, और ऐसा करने के लिए मेरे को पानी के अंदर कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जिससे कि पानी एसिडिक हो जाए। तो इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर pH 7 से कम है तो इसका मतलब अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो गया है। इसीलिए pH लेस देन 7 पे सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है। pH ग्रेटर देन 7, इसका मतलब OH माइनस की मात्रा, इसको अपन यही लिख लेते हैं, pH ग्रेटर देन 7 का क्या मतलब है?
OH माइनस की मात्रा किससे ज्यादा है? H प्लस से ज्यादा है। pH लेस देन 7 का मतलब क्या है? H प्लस की मात्रा ज्यादा है OH माइनस से। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा बेसिक, ठीक है, क्योंकि OH माइनस ज्यादा है H प्लस से। अगला pH इज इक्वल टू 7, मतलब OH माइनस इक्वल टू H प्लस। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। किस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। ये किस पे बात हो रही है? 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। तो अपन इसको अगर अब मिटा दें, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है, तो ये बात किस पे हो रही है? ये बात हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। चलो, सो pH लेस देन 7 एसिडिक, pH ग्रेटर देन 7 बेसिक, और pH इक्वल टू 7 मतलब न्यूट्रल, है ना। सेम एनालिसिस अपन pOH के लिए भी कर सकते हैं। pOH ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या, pOH लेस देन 7 का मतलब क्या, और pH इक्वल टू 7 का मतलब क्या, ये आपको निकालना है। मैं यहां पे आपके लिए pOH लिख देता हूं इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस टू द बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। ये भी मैंने आपके लिख दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। और ये जो आपको pOH की वैल्यू है ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही दी हुई है। अब आपको मेरे को बताना है कि pOH अगर ग्रेटर देन 7 हुआ तो एसिडिक होगा कि बेसिक, pOH लेस देन 7 हुआ तो एसिडिक होगा कि बेसिक। pOH इक्वल टू 7 पे मैं आपको बता देता हूं, ये तो सिंपल ही है, ये न्यूट्रल होगा। तो चलो इसको करो। हाँ तो भाई क्या होगा? pOH ग्रेटर देन 7 पे होगा एसिडिक। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं? देखो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस, ये ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएं तो मैं ये देख सकता हूं कि जब OH माइनस की मात्रा 10 माइनस 7 से कम होगी तो फिर ये चीज होने वाली है। मतलब लेट से मैं ले लेता हूं OH माइनस इज इक्वल टू 10 माइनस 8 और मैं उसको यहां पे प्लग इन कर लेता हूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8 विच इज ग्रेटर देन 7। तो इसका मतलब यहां पे क्या इंप्लाई हो गया? यहां पे इंप्लाई हो गया ये कि भाई OH माइनस जो है H प्लस से कम है, इसलिए सोल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक। सिमिलरली सेम लॉजिक लगाते हुए इधर आ जाएगा बेसिक और यहां आ जाएगा न्यूट्रल। किस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारी ये बात हो रही है। तो pH और pOH हमने दोनों के लिए कैलकुलेट कर लिया, तो ये पानी के लिए हो गया। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, नो मैटर व्हाट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। चाहे आप उसमें कोई एसिड डाल दो, चाहे आप उसमें बेस डाल दो, पर ये जो चीज है OH माइनस इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW, ये कांस्टेंट रहने वाला है एज लॉन्ग एज T इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये याद रखना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। चल अब जो है एक अपन देख लेते हैं कि भाई टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ pH। तो देखो अगर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उस पर KW क्या रहेगा? 10 माइनस 14। हमने क्या देखा था कि ये जो रिएक्शन है, ये पानी के जो डिसोसिएशन की रिएक्शन है, आयनाइजेशन की रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो KW बढ़ेगा। ये हमने किससे सीखा है? ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल से। तो अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप देखना pH स्केल कहां से कहां तक हो गया? ये pH स्केल है, ये कहां से कहां तक हो गया? 0 से 13 तक। क्यों? क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पे KW की जो वैल्यू है वो 10 माइनस 13 हो गई। KW की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। तो न्यूट्रल पॉइंट पे pH कितना हो जाएगा? 6.5। अगर मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ा के 80 डिग्री कर दिया है तो, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ी सी मैथ्स करने का मन हो गया मेरा। कैसे मैथ्स करने का मन हो गया ये बताता हूं। KW ये मेरे को पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। एक काम करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। सो लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस। अब मेरे को एक प्रॉपर्टी बताए, लॉग ऑफ A इंटू बी। प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू, लॉग में आपने पढ़ा हुआ है ये, लॉग A प्लस लॉग B।
तो उसको अपन यहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो मेरे को क्या दिखेगा, log ऑफ KW इज इक्वल टू log ऑफ H प्लस प्लस log ऑफ OH माइनस। अब log ऑफ H प्लस और log ऑफ OH माइनस बड़ी ही देखी देखी सी क्वांटिटी है। अगर यहां पे एक माइनस साइन होता तो ये तो पीएच जैसा लगता, यहां पे एक माइनस साइन होता तो ये पीओएच जैसा लगता। तो माइनस साइन ले आते हैं, दोनों तरफ इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू ये बन जाएगा पीएच, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस किसके बराबर होता है, पीएच के बराबर, प्लस ये किसके बराबर बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस ये किसके बराबर होता है, पीओएच के बराबर। और माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू को मैं जैसे मैंने के ए और के बी के लिए पीके ए और पीके बी लिखा था, वैसे मैं इसको भी पीके डब्ल्यू लिख सकता हूं। सो पीके डब्ल्यू इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 किस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन, लेट्स से मैंने आपको दिया है कि पीएच इज इक्वल टू 9, कैलकुलेट पीओएच। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है, पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच विच इज इक्वल टू 5। बस बच्चों का खेल हो गया पीओएच कैलकुलेट करना अगर पीएच दिया है तो, एंड वाइस वर्सा, ये बात हुई। नेक्स्ट है कि मेरे को डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर निकालना है। मेरे को क्या दिया है भाई, ये रिएक्शन है H2 एक्वस गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस। सो एट टाइम t इज इक्वल टू टी मेरे को क्या पता है, ये होगा C1 माइनस अल्फा, ये कितना होगा C अल्फा, ये होगा C अल्फा एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक बात मेरे को जरा बताना कि 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को H प्लस की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस 7। और क्या ये C अल्फा के बराबर हो गया, ये C अल्फा के बिल्कुल बराबर हो गया। अब क्या मेरे को C की वैल्यू पता है, क्या मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाला था वाटर का 55.55 मोलर, याद करो। तो मेरा अल्फा कितना हो जाएगा, मेरा अल्फा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन C। सो 10 माइनस 7 अपॉन 55.55 आया था, ये 55.55 आया था, विच विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 माइनस 9। तो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर। सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट्स निकाल सकता हूं, मतलब मैं Ka और Kb निकाल सकता हूं प्योर वाटर के लिए। वापस से मेरी रिएक्शन H2O गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, K मतलब उसका एसिड, देखो यहां पे H प्लस भी बन रहा है, OH माइनस भी बन रहा है, तो मैं एसिड के लिए भी लिख सकता हूं और बेस के लिए भी लिख सकता हूं। तो एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू KB, दोनों बराबर होंगे क्योंकि अभी सबको न्यूट्रल चल रहा है, H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O, सिंपल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम पे, ये C अल्फा और ये मेरा हो जाएगा C अल्फा। अब मैं इसकी फर्दर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 माइनस 7, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 माइनस 7, और पानी का जो हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाला था वो कितना आया था, 55.55। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 16। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया K इज इक्वल टू KB। तो ये मेरा K इज इक्वल टू KB आया। तो अब अगर मैं pKa और pKb निकालना चाहूं, तो अगर अब मैं pKa और pKb निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, सो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 माइनस 16 इज इक्वल टू pKb। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस लॉग 1.8 प्लस 16। क्यों, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 16। लॉग ऑफ a इंटू बी कितना होता है, लॉग a प्लस लॉग b। तो हमने प्रॉपर्टी यूज करी लॉग की और ये निकाला, तो ये बराबर हो जाएगा 15.74 के इज इक्वल टू pKa इज इक्वल टू pKb। तो पानी के लिए pKa और pKb की क्या वैल्यू आ गई, 15.74। सिंपल, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और सिचुएशन कंसिडर करो। एक सिचुएशन क्या है कि लेट से हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पेयर है।
अब हम उनके लिए एसिड का, मान लो बेस का हमारे पास Kb है, तो उसके कॉन्जुगेट एसिड का हमारे पास कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा? Ka होगा। मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं, एग्जांपल की मदद से करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक B है जो कि एक वीक बेस है, मैंने उसको पानी में डाला तो क्या रिएक्शन होगी? B एक्वस प्लस H2 लिक्विड, ये जो BH प्लस है ये भी एक्वस होगा, OH माइनस है ये भी एक्वस होगा। अब अगर मैं इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखता हूं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखता हूं, तो मेरे पास जो Kb बनेगा वो बनेगा BH प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लो, इसको याद कर लो। अब ये जो B है इसका कॉन्जुगेट एसिड मेरे को दिख रहा है। कौन है इसका कॉन्जुगेट एसिड? BH प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो अब अगर मैं इसके कॉन्जुगेट एसिड के लिए रिएक्शन लिखूं, जब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? BH प्लस कॉन्जुगेट एसिड, BH प्लस गिविंग B प्लस H प्लस। यहां पे भी सेम सीन है, ये भी एक्वस ही है। ठीक है, ये एक्वस है, यहां पे ये पानी के साथ रिएक्ट हो रहा है और ये खुद एक्वस है। सिमिलरली अगर अब मैं यहां पे Ka लिखता हूं, सो Ka विल बिकम B इंटू H प्लस अपॉन BH प्लस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन ने जो Kb निकाला था, अभी जस्ट निकाला था थोड़ी सी देर पहले, तो वो किसके बराबर आया था? वो बराबर मेरा आया था BH प्लस इंटू OH माइनस अपॉन B के। अब मेरे को क्या करना था? मेरे को रिलेशन निकालना था बिटवीन Ka एंड Kb। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ी देर इन दोनों को देखोगे, अगर आप थोड़ी देर इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, आपको दिख रहा है यार इसके डिनोमिनेटर में BH प्लस, इसके न्यूमरेटर में BH प्लस, इसके डिनोमिनेटर में तो B, इसके न्यूमरेटर में B। मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं इसको, अगर मैं Ka इंटू Kb कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? B इंटू H प्लस अपॉन BH प्लस इंटू BH प्लस OH माइनस B। काटा पीटी मचा दें, चालू हो जाए। ये गया, ये गया, गया गया, इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। अब आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए, क्योंकि हम बहुत लंबी मंजिल तय करते हैं क्या? बहुत लंबा रास्ता तय करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, कैसे? ये जो क्वांटिटी है H प्लस इंटू OH माइनस, इसको तो मैं जानता हूं, ये तो भाई KW के बराबर है। तो मेरे को क्या दिख गया यहां पे? मेरे को दिख गया Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। अब जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐसी सिमिलर सिचुएशन पे मैथमेटिक्स लगाई थी, सेम मैथमेटिक्स में दोबारा लगाने वाला हूं। log K प्लस log KB इज इक्वल टू KW, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस ऑफ log K माइनस log KB इज इक्वल टू माइनस log KW। माइनस log K, इसको मैं जानता हूं pKa, प्लस माइनस log KB, पूरी ये क्वांटिटी माइनस log KB किसके बराबर होती है? pKb के लिए, इज इक्वल टू pKw इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये 14 के बराबर हो जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। पर ये जो रिश्ता आया है pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw इज इक्वल टू 14, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ही है। ओनली फॉर तो लिखना ही भूल गए, ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हर किसी एसिड बेस पेयर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। ठीक है, इसका जादू देखना चाहोगे? इसका जादू देखने के लिए आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना है। तो एक काम करो, ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्रिकी सवाल है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इसमें लिखने लगने वाला है। अगर जो आपने H3O प्लस की इक्वेशन लिख ली, अगर आपने इसको H3O प्लस गिविंग H2O प्लस H प्लस लिख लिया, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अपने को क्या निकालना है? pKa।
हाँ भाई, तो हो गया, तो लिख लेते हैं। हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया था, H3O प्लस गिविंग H प्लस प्लस पानी, ठीक है। सो अब मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, ये मेरा एसिड, ये मेरा कॉन्जुगेट बेस। सो एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड बेस पेयर जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो मेरे को एक रिश्ता याद है, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू pKw। तो यहां पे जो बेस है वो तो मेरा पानी है। क्या मेरे को पानी का pKb पता है? अभी मैंने एक क्वांटिटी निकाली थी 15.74 कैलकुलेट करके, याद आया? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकाला था मैंने। सो pKa प्लस 15.74 इज इक्वल टू 14। तो मेरे पास pKa कितना आ गया, ये किसके लिए है, H3O प्लस के लिए है कि नहीं है, इज इक्वल टू -1.74। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर होती हैं समाप्त।